हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। ये एसएससी की वेबसाइट है। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। हम इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिल करेंगे। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आपकी मोबाइल स्क्रीन सेम कंप्यूटर स्क्रीन के जैसे ही शो होगी, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। एसएससी जीडी के लिए 27 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एंड सिपॉय इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 27 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक कर सकते हैं और साथ ही आप ऑनलाइन पेमेंट 1 दिसंबर 2022 रात्रि 11 बजे तक कर सकते हैं। और यदि आप चालान के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी लास्ट डेट 1 दिसंबर 2022 ही है। जीडी के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 24,369 पोस्ट हैं। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वाइज डिफाइन की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 23 वर्ष है और इसके लिए जो एज काउंट है 1/1/2023 से की जाएगी। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पर आप लॉगिन सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक एसएससी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए भी हम पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो होंगे। यदि आप एप्लीकेशन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन देख सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस टैब पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एंड सिपॉय इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। यदि आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन में क्लिक करके देख सकते हैं। अब आप अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करें। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन में फिल की हुई डिटेल्स शो होगी, जिसे आपको रीड कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। अब आपको 14.1 से डिटेल्स फिल करनी है। यदि आप एक सर्विसमैन हैं या फिर आर्मेड फोर्स में सर्विंग है तो आपको एस सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पर आपको डिस्चार्ज डेट मेंशन करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ सर्विस एंटर करना है। यदि आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। क्या आप एक सर्विसमैन का लाभ लेते हुए सिविल पोस्ट ज्वाइन की है तो यहाँ पर आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पर एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग डेट एंटर करनी है। यह ऑप्शन तभी एनेबल होगा जब आप एक सर्विसमैन में एस सिलेक्ट करते हैं। क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए? यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यदि आप एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हैं या फिर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप नो सेलेक्ट करें। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप एस सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर दोबारा एनसीसी सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करना है। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। आप जिस भी सिटी पे एग्जाम देना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें। इसके बाद आपको सेकेंड एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपको थर्ड एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल का स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप वही स्टेट या यूटी सेलेक्ट करें जहाँ से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हो।
इसके बाद अगेन स्टेट या डोमिसाइल सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको वही डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हो। यदि आप किसी स्टेट या यूटी से माइग्रेंट हैं तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टेट या यूटी सिलेक्ट करेंगे। यदि आप स्टेट या यूटी का रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एस सिलेक्ट करेंगे। यदि आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हैं तो आपको अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस में काउंट किया जाएगा। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट या यूटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यदि आपके में ये ऑप्शन एनेबल है तभी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। यदि आप में भी ऑप्शन एनेबल नहीं है तो आप इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। यदि आप मिलिटेंसी या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। क्या आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर भी आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। यदि आपके फॉर्म में ऑप्शन एनेबल है तभी आप इनको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस इंटर करना है। पोस्ट देखने के लिए पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आप पोस्ट कोड और यहाँ पर आप पोस्ट नेम देख सकते हैं। जैसा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए पोस्ट कोड ए है, इसी प्रकार से सीआईएसएफ के लिए बी है। यहाँ पर आप ए से एस तक का प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। क्लोज पे क्लिक करें। आप जिसे भी पहले प्रेफरेंस देना है उसे आप सिलेक्ट करते जाएं। इस तरीके से आपको सभी में प्रेफरेंस इंटर करना है। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई प्रेफरेंस में सेम प्रेफरेंस इंटर करना है। आपको ए से एस तक का ही प्रेफरेंस इंटर करना है। अब यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जैसा कि आप 12th क्लास पास हैं तो आप इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी या 10+2 सिलेक्ट करेंगे। यदि आप सिर्फ 10th क्लास पास हैं तो आप 10th क्लास ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग एजुकेशनल डिटेल्स सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको 10th क्लास की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आप स्टेटस सिलेक्ट करें कि आप पास्ड हैं या फिर अपेयरिंग हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हैं जो कि आपके रजिस्ट्रेशन से ली गई हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज इंटर करना है। यदि आपका सीजीपीए है तो यहाँ पर आप सीजीपीए इंटर करें। यदि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एस सिलेक्ट करेंगे। यदि नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करें। यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। आपकी जो फोटो है वो 27 जुलाई 2022 या उसके बाद की होनी चाहिए। फोटो का जो फाइल साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए और फोटो का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। यदि आप फोटो का डायमेंशन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप सैंपल के लिए फोटो देख सकते हैं। यदि आपके फोटो में डेट मेंशन नहीं है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। फोटो अपलोड करने के बाद इस तरीके से आपकी फोटो शो होगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। इसका भी फाइल फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। यदि आप सिग्नेचर का डायमेंशन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका सिग्नेचर शो होगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपकी फोटो 27 जुलाई 2022 या फिर इसके बाद की ली गई है। एस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है जिसे आपको रीड कर लेना है और आई एग्री चेकबॉक्स को टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप एडिट या मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपकी सभी इंफॉर्मेशन करेक्ट फिल है तो आप सबमिट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। यदि आप फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि आप फीमेल, SC, ST या EX सर्विसमैन हैं तो आपके लिए फीस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर आपको प्रिंट पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फीस रिक्वायर्ड है तो आपको फीस पे करनी होगी। इसके लिए आपको एस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जनरेट ऑफलाइन चालान पे क्लिक करें। इसके बाद आपका चालान जनरेट हो जाएगा। अब आपको चालान को प्रिंट करना है और SBI बैंक के द्वारा फीस पे करनी है। यदि आप ऑनलाइन फीस पे करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन सिलेक्ट करें।
इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप यदि नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्हें सिलेक्ट करें। यदि आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्हें सिलेक्ट करें, और यदि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो आप इसे सिलेक्ट करें, और यदि आपका किसी और बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप इसे सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी डिटेल्स ओपन होगी। अब आपको कन्फर्म में क्लिक करना है। अगेन आपको कन्फर्म में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर एंटर करना है, और यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नेम एंटर करना है। यदि आपके कार्ड में कार्ड होल्डर का नेम नहीं है तो आप अपना नेम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सीवीवी नंबर एंटर करना है, जो कि 3 डिजिट का होता है और जनरली कार्ड की बैक साइड पे होता है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद पे में क्लिक करें। पे में क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। यदि आपका पेज पेमेंट करने के बाद लॉग आउट हो जाता है तो यहाँ से आपको दोबारा लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद अब आप सभी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप दोबारा चालान को जनरेट करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड ऑफलाइन चालान पे क्लिक करके चालान जनरेट कर सकते हैं। यदि आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस भी देख सकते हैं। यदि आपने पेमेंट कर दिया है किंतु आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट नहीं हुई है तो आप डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे क्लिक करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आपकी पेमेंट किसी कारणवश कट जाती है किंतु सक्सेसफुल सबमिट नहीं होती है तो आपको 24 से 48 घंटा वेट कर लेना है। इसके बाद यदि आपकी पेमेंट कंफर्म नहीं होती है तो आपको दोबारा से पेमेंट करना है। जो आपका पहले अमाउंट कट हो गया है वो आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाएगा। यदि आप एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। यदि यहाँ पर शो हो रहा है कंटेंट नॉट वेरीफाइड तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा या फिर एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर वेरीफाइड शो होगा। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद और एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के बाद लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।